बीपीएससी टीआरई 3.0 से एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीपीएससी का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और यहाँ पर उस स्टेटमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में जब हम आर्थिक आपराधिक इकाई की बात करते हैं, जिनके द्वारा लगभग 300 जो अभ्यर्थी थे उन्हें पकड़ा गया है, उस पर उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया रिस्पांस रहा है, उसके बारे में भी अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिएगा ज़रूर सब कुछ जानने के बाद कि ये परीक्षा ऐसे में रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से साक्ष्य जो है वह सामने आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो आयोग के परीक्षा नियंत्रक रविभूषण का बयान कि परीक्षा से पहले पेपर लीक की कोई खबर नहीं है। यहाँ पर परीक्षा बाद पेपर लीक पर क्या कहा जा सकता है? फिलहाल परीक्षा रद्द करने पर कोई विचार नहीं है, लेकिन आप नीचे इनका एक और स्टेटमेंट देखेंगे कि ठोस सबूत मिलने पर परीक्षा रद्द की जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई कि कहीं से भी बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। अब हम एक स्टेटमेंट दिखाते हैं जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रेस विज्ञप्ति 16/3/2023, ये है बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा। इसमें कहा गया है कि परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक करने वाले अपराधियों के गिरोह का उद्भेदन एवं कृत कार्यवाही। आप यहां पर देखेंगे पूरी डिटेल दी हुई है। हम जो मुख्य चीज़ है उसको एक बार पढ़ते हैं। आप यहां पर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा, देखिएगा, 14/3/2024 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित इस क्षेत्र से जो है वो गिरफ्तार किया गया। कब की बात है? 14 तारीख की, और परीक्षा आपकी 15 को थी। उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि बताया गया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर करवाने हेतु झारखंड ले जाया गया है। आगे कहते हैं अब टीम गठित हुई। आप देखेंगे प्रातः 5 बजे का समय है। झारखंड पुलिस की सहायता ली गई है। हजारीबाग में स्थित कुर्रा, पद्मा और बरहे स्थित होटल, ये कोहिनूर होटल और मैरिज हॉल में छापेमारी की गई है। सुबह 5 बजे से ये घटना चल रही है 15 तारीख में। पेपर आपका जो है शाम को 2:30 बजे से था। फिर आगे कहते हैं जहां पर प्रश्न पत्र को उत्तर रटवाने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो एकत्रित हुए। उनमें से 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई। आगे इसमें कहते हैं संगठित गिरोह के सदस्यों के पूछताछ के क्रम में बताया गया कि अन्य अभियुक्त द्वारा उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में, देखिएगा, 14/3/2024 को ही प्राप्त करा दिए गए थे। ठीक है, 14/3 को ही प्राप्त करा दिए गए थे, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूहों में उत्तर करवाने हेतु उपलब्ध कराया गया था। छापामारी के क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण की परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, जिसको विधिवत जब्त कर सूची जो है वो बनाई गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें है आपका लिखा हुआ है कि 15/3, यहाँ पर आप देखेंगे विभिन्न जुड़े पालियों में अगर हम बात करें तो उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र के प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया। आप देखिए, हूबहू सही पाने की बात यहाँ पर की गई है, जिससे प्रमाणित होता है कि 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। लिखा है शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व। आप समझ रहे हैं, परीक्षा से पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। ये अब पूरी तरीके से जो है तय हो चुका है कि ये भर्ती जो है कहीं से भी आगे नहीं बढ़ने वाली है, कैंसिल होना ही होना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो साक्ष्य है वो दिए जा रहे हैं। यहाँ पर पालियों के विशेष देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्या क्या उनके पास से मिला हुआ है। आगे ये क्या कहते हैं, आपका साक्ष्य पाया गया है। अनुश्रवण आपराधिक इकाई, देखिए आर्थिक आपराधिक इकाई बिहार पटना के वरीय स्तर पर किया जा रहा है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि साथ ही तथ्य प्रकाश में है कि अभ्यर्थियों के प्रति, देखिए, रुपए कितने कितने दिए गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं, मतलब आप देख रहे होंगे, आपने भी अपने सेंटर पर देखा होगा कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को ले करके महिलाएं जो है वो अलग अलग राज्यों से, बिहार राज्य से कहीं ना कहीं एक कोने से दूसरे कोने पहुँच रही थी। उन्होंने हज़ारों हज़ार रुपये, मैं देखा हूँ व्यक्तिगत रूप से 10-10, 12-12 हज़ार रुपये गाड़ी बुक करा करके वो अपने सिटी से कहीं ना कहीं परीक्षा देने आ रहे हैं। ऐसे में उनकी यहाँ पर क्या ही गलती है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।